दर्शन शास्त्र का क्षेत्र। दर्शन शास्त्र के स्वरूप से ही उसका क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है। विश्व को उसकी संपूर्णता में समझने की मानसिक चेष्टा ही दर्शन है। इसलिए मानव अनुभूति का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिससे दर्शन का संबंध नहीं है। समस्त विश्व ही सामान्य रूप से दर्शन शास्त्र का विषय है, पर दुनिया की हर चीज़ का विवरणात्मक अध्ययन किसी के लिए संभव नहीं है। अतः भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न वर्ग बने हुए हैं। विशिष्ट वर्गों का अध्ययन विज्ञानों में होता है। जैसे भौतिक शास्त्र में जड़ तत्व का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र में रसायनों का, जीवन शास्त्र में जीवों का। प्रत्येक विज्ञान बिना विवेचना किए ही कुछ मूलभूत आधारों को सत्य मान लेता है, परंतु उन्हीं मूल आधारों की विवेचना दर्शन शास्त्र में होती है। इसमें विज्ञान द्वारा प्राप्त नियमों का संबंध तथा मूल्यांकन होता है। प्रत्येक विज्ञान का संबंध दृश्य जगत से है, अर्थात वैसे पदार्थ से है जिनका अनुभव किया जाता है। अनुभव जगत के परे कोई तत्व नहीं है या नहीं। इसकी विवेचना दर्शन शास्त्र में होती है। इसी विवेच्य क्षेत्र में आत्मा और ईश्वर आते हैं। इसलिए प्रकृति और आत्मा, ईश्वर तीनों ही दर्शन शास्त्र के विवेच्य विषय हैं। किसी भी समस्या के समाधान की चेष्टा मनुष्य ज्ञान के लिए ही करता है। अतः सत्य को जानने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि जानने का अर्थात ज्ञान का साधन और उसकी वास्तविकता क्या है। ज्ञान संबंधी समस्याएं भी दर्शन शास्त्र के विषय हैं। दर्शन और जीवन में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अतः मनुष्य अपने अनुभवों का मूल्यांकन करता है। उन मूल्यों के लिए अच्छा, खराब, उचित, अनुचित, सुंदर, कुरूप आदि संज्ञाएं दी जाती हैं। इन मूल्यों का अर्थ क्या है? क्या हमारे विचार मात्र हैं या इनका वास्तविक अस्तित्व भी है? इसकी मीमांसा भी दर्शन शास्त्र में होती है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार ईश्वर, आत्मा आदि जो अनुभव के परे हैं, उन्हें दर्शन शास्त्र का विषय नहीं मानना चाहिए। उनके अनुसार ही वही सार्थक है जिसको वह अनुभव द्वारा सिद्ध किया जा सके। ईश्वर आदि के विचारों की अनुभव द्वारा परीक्षा संभव नहीं है। अतः ये शब्द निरर्थक हैं। अतः किसी भी विज्ञान के ये विवेच्य विषय नहीं हो सकते। ईश्वर, आत्मा आदि के संबंध में जो उनके विचार हैं, उनकी योग्यता चाहे जो भी हो, सीमित हो, तो विज्ञान और दर्शन में फर्क ही क्या रह जाएगा। फिर यह विचारने के लिए भी ईश्वर, आत्मा और निरर्थक हैं। हमें इन विषयों का विचार करना पड़ता है। अतः ये दर्शन शास्त्र के विवेच्य विषय हो जाते हैं। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार दर्शन का उद्देश्य दुख का निवारण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। अतएव जितनी भी विद्याएं हैं वे दर्शन के साधन मानी जाती हैं। जीवन का क्षेत्र सर्वव्यापक है, इसलिए औषध विज्ञान, व्याकरण आदि विद्याएं भी उसी के अंतर्गत विचारी जाती हैं। पश्चिम के आधुनिक विद्वानों ने भी दर्शन में व्याकरण, साहित्य आदि पर विचार करना प्रारंभ किया है। अतः हम कह सकते हैं कि दर्शन में जिन समस्याओं पर विचार किया जाता है वह सब दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं। शिक्षा और दर्शन का संबंध। दर्शन जीवन और समाज के मूल्यों और आदर्शों के विषय में निर्देशित करता है। समाज विषय की संस्कृति के संदर्भ में इन मूल्यों तथा आदर्शों की गहराई में जाकर व्याख्या करता है तथा उच्च जीवन मानदंड निश्चित करता है। शिक्षा अपनी व्यवहारिक योजनाओं के माध्यम से दार्शनिक सिद्धांतों को ही क्रियात्मक रूप प्रदान करती है। बिना दर्शन के शिक्षा अपना आधार ही जैसे खो बैठेगी। शैक्षिक दृष्टिकोण से दर्शन का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षा का पथ प्रदर्शन किया जाता है। बटलर के अनुसार शिक्षा दर्शन के प्रयोगों के लिए पथ प्रदर्शक है। शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में दार्शनिक निर्णय के लिए निश्चित सामग्री के आधार के रूप में प्रदान करती है। शिक्षा का दर्शन की शाखाओं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा से परस्पर संबंध निम्न प्रकार का होता है। तत्व मीमांसा मानव की उत्पत्ति के विषय में चिंतन व्यक्त करता है। यह मानव के ब्रह्मांड से संबंध पर भी ध्यान देता है। ईश्वर के संबंध में धारणाओं का स्पष्टीकरण तत्व मीमांसा द्वारा होता है। शिक्षा के लिए तत्व मीमांसा का निहितार्थ। वस्तुतः तत्व मीमांसा की जीव जगत संबंधी अवधारणा छात्र की संकल्पना, छात्र शिक्षक संबंध, पाठ्यक्रम और शैक्षिक मूल्यों को प्रभावित करती है। उदाहरणार्थ भौतिकवादी दर्शन में आस्था देखने वाला शिक्षक बालक को एक भौतिक पदार्थ के रूप में ही देखेगा तथा उसकी शिक्षण विधि भी उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होगी। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल भी भोगवादी और ठोस जगत में सुखपूर्वक रह सकने से संबद्ध होंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि जगत तत्वों से बना हुआ है स्वीकार किया जाएगा तो छात्र तथा शिक्षा संबंधी अवधारणाएं उसी के अनुरूप बदल जाएंगी। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। प्राचीन काल में इस विभाग को ही दर्शन विभाग कहा जाता था और तत्कालीन दर्शन शास्त्रियों ने इसे ही दर्शन शास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया था।
इस विभाग में मानव बुद्धि और उसकी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है, जैसे सृष्टि के ज्ञान प्राप्त करने की सीमा, उसके साधन, प्रमाण, ज्ञान के प्रारूप, सत्य और असत्य के स्वरूप, यथार्थ और भ्रम के स्वरूप तथा मानव बुद्धि के यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकने की संभावनाएं आदि। ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा में संबंध। ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा संबद्ध होती है। उदाहरणार्थ जगत के संबंध में यदि हमारा दृष्टिकोण भौतिकवादी है तो ज्ञान प्राप्त के साधन प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान से संबद्ध होंगे। ज्ञान प्राप्त की विधि वैज्ञानिक मानी जाएगी और प्रत्यक्ष ज्ञान ही केवल वैध माना जाएगा। जबकि जगत को आदि यदि आत्मिक माना जाता है तो ज्ञान प्राप्त की विधि तर्कपरक तथा सहज ज्ञान से संबद्ध होगी। शिक्षा के लिए ज्ञान मीमांसा का निहितार्थ। विद्यालय की पाठचर्या निर्धारित करते समय ज्ञान मीमांसा हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। विषयों के चयन, पाठचर्या के संकलन तथा पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में यह हमें स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। ज्ञान मीमांसा हमारी शिक्षण विधियों को भी प्रभावित करती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में वैज्ञानिक विधि का कम प्रयोग, अनुकरण तथा सतत वाक्य की महत्ता, सहज ज्ञान पर अधिक निर्भर रहना हमारी दार्शनिक धारणाओं को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करते हैं। मूल्य मीमांसा। एक्सियोलॉजी। मूल्य मीमांसा का संबंध मानव जीवन के विभिन्न मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता है। इसके अंतर्गत निम्न 3 विभाग होते हैं। तर्कशास्त्र। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत इस विभाग को महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि तत्वों के द्वारा ही यथार्थ के रूप में निर्धारण किया जाता है। यह शास्त्र ही अपनी आगमन एवं निगमन विधियों के द्वारा तर्क की वैज्ञानिक विधि का बोध कराता है। इस विभाग के अंतर्गत तर्कपूर्ण चिंतन करना, कल्पना अथवा अनुमान, उसके लक्षण, तर्क की पद्धति आदि के संबंध में विचार किया जाता है। नीति शास्त्र। इस विभाग के अंतर्गत मनुष्य के आचरण से संबंधित विचार समस्याओं पर विचार करके विश्लेषण किया जाता है कि मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। सौंदर्य शास्त्र। इस विभाग में सौंदर्य संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाता है, जैसे सौंदर्य अथवा असौंदर्य क्या है, उसके लक्षण क्या हैं तथा उसके मानदंड क्या हो सकते हैं। शिक्षा के लिए मूल्य मीमांसा के निहितार्थ। शिक्षा की दृष्टि से दर्शन शास्त्र की शाखा का अत्यधिक महत्व है। नैतिक जीवन नीति शास्त्र के क्षेत्र में आता है तथा सद्जीवन सौंदर्य शास्त्र एवं नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त मूल्य मीमांसा हमारी अनुशासन संबंधी धारणाओं को प्रभावित करती है। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत करणीय तथा अकरणीय की व्याख्या की जाती है एवं मानव व्यवहार के औचित्य अनौचित्य का विचार किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह विभाग सुंदर असुंदर, शुभ अशुभ एवं अच्छे बुरे की विवेचना से संबंधित होता है। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा पर दर्शन के प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। देखते हैं। दर्शन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। दर्शन वह सूर्य है जिसके चारों ओर शिक्षा के विभिन्न पहलू परिक्रमा करते हैं। वाह! शिक्षा की सभी समस्याएं दर्शन की समस्याएं हैं। शिक्षा के विभिन्न अंग दर्शन से सदैव प्रभावित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में जब भी किसी दार्शनिक विचारधारा में परिवर्तन होता है तभी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधियाँ एवं पाठ्य पुस्तकों में भी परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी शिक्षा के संपूर्ण स्वरूप में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दर्शन शिक्षा के हेतु लक्ष्य निर्धारित करता है। शिक्षा का अर्थ है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना, लेकिन समस्या यह है कि व्यवहार परिवर्तन किस दिशा में होना चाहिए तथा वास्तविक लक्ष्य क्या हो। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण करता है तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से शिक्षा का मार्गदर्शन करता है एवं उसका संचालन भी करता है। इसलिए हमें विभिन्न वादों के अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्य भी भिन्न देखने को मिलते हैं। शिक्षा दर्शन का ज्ञानात्मक पहलू है। वस्तुतः दर्शन विभिन्न कार्यों का सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि शिक्षा व्यवहारिक पक्ष है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दर्शन ही हमारे जीवन के लक्ष्य और सिद्धांतों का निर्माण करता है तथा शिक्षा उन सिद्धांतों को प्रयोग में लाती है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से ही इस जीवन के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा एवं दर्शन घनिष्ठ संबंध है। महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि प्रत्येक समय के महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। उदाहरण के रूप में प्लेटो, सुकरात, रूसो, गांधी एवं अरविंद घोष आदि के नाम लिए जा सकते हैं। ये अपने समय के महान दार्शनिक थे तथा महान शिक्षा शास्त्री भी। इन विद्वानों द्वारा लिखे गए ग्रंथ शिक्षा जगत में अमूल्य कृतियाँ मानी जाती हैं। दर्शन की शाखाएं एवं शिक्षा। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की शाखाएं आती हैं।
तत्व मीमांसा तथा शिक्षा, ज्ञान मीमांसा तथा शिक्षा, मूल मीमांसा तथा शिक्षा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है तथा मूल मीमांसा में तर्क, मूल तथा सौंदर्य इन तीनों विषयों पर विचार किया जाता है। दर्शन अंतिम प्रश्नों में के उत्तर देता है। शैक्षिक दर्शन दर्शन के आधार पर शैक्षिक समस्याओं की व्यवस्थित रूप में व्याख्या करता है। रसेल के अनुसार शिक्षा के अंतिम प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास ही दर्शन है। अतः शिक्षा के अंतिम प्रश्न दर्शन के भी अंतिम प्रश्न होते हैं। इस प्रकार दर्शन शिक्षा को निर्देश प्रदान करता है तथा अनुत्तरित प्रश्नों का संतोषजनक ढंग से उत्तर देता है, जो मानव मस्तिष्क में निरंतर विचरण करते रहते हैं। शिक्षा दर्शन का प्रभाव। शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। वस्तुतः दर्शन के निर्माण और विकास हेतु अवलोकन, चिंतन एवं मनन आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा ही हम भाषा सीखते हैं। अशिक्षित व्यक्ति से दर्शन जैसे विषय के संबंध के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। इस प्रकार चाहे हम भारतीय दर्शन की बात करें अथवा पाश्चात्य दर्शन की, उनके मूल में शिक्षा की संकल्पना ही कार्य करती है। शिक्षा दर्शन का संरक्षण करती है। दर्शन के द्वारा नए सिद्धांतों, नई विचारधाराओं तथा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है तथा शिक्षा इन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाती है। शिक्षा के अभाव में नई पीढ़ी इन दार्शनिक सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से दर्शन के ज्ञान को संचित एवं सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन की हर प्रकार से सहायता करती है तथा उसे एक ही सही राह पर लेकर चलती है। शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करती है। प्रायः दार्शनिक सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्म एवं गूढ़ होते हैं। शिक्षा के माध्यम से इन दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त एवं स्थूल रूप प्रदान किया जाता है, जिससे इनको प्राप्त करना सरल हो जाता है। किसी ने सत्य ही कहा है कि शिक्षा जीवन के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्राप्त करने का वास्तविक साधन है। दर्शन इतने गूढ़ तथ्यों से भरा है कि इन्हें आसानी से नहीं समझा जा सकता। शिक्षा इन तथ्यों को मूर्त रूप प्रदान कर सहज रूप प्रदान करती है ताकि इन्हें आसानी से समझा जा सके। शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। मनुष्य एक गतिशील एवं प्रगतिशील प्राणी है। विकास के पथ में उसके सामने नित्य नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब दार्शनिक इन समस्याओं पर चिंतन करके अपने विचारों का मंथन करता है तो दर्शन का विकास होता है। के.एल. श्रीमाली शिक्षा शास्त्री से यह अपेक्षा करते थे कि वह नई समस्याओं का दार्शनिक हल तलाश करें ताकि उनका सामाजिक जीवन में सार्थक उपयोग किया जा सके। शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है। शिक्षा व्यक्ति में निरीक्षण एवं चिंतन शक्ति का विकास करती है तथा उसे जीवन की नई समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। दार्शनिक इन नवीन समस्याओं के दार्शनिक हल ढूंढते हैं। इस समस्या समाधान की प्रक्रिया में नवीन दार्शनिक सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। बाद में यही ज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग बनता है। साथ ही दर्शन उन सिद्धांतों का त्याग करता है जो असत्य सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है तथा उनमें नित्य नए आयाम विकसित करती है। शिक्षा के विभिन्न अंगों पर दर्शन का प्रभाव। दर्शन व शिक्षा के उद्देश्य रस के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का जीवन में साध्यों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है और दर्शन यह निर्णय करता है कि जीवन का क्या उद्देश्य है। तब शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण भी उसी के द्वारा किया जाना स्वाभाविक है। वस्तुतः हमारा जीवन के प्रति जैसा दृष्टिकोण होगा, शैक्षिक उद्देश्य भी हमारे द्वारा उसी प्रकार के निश्चित किए जाएंगे। भौतिकवादी दर्शन शिक्षा का उद्देश्य भौतिकवादी जीवन का विकास निश्चित करेगा एवं आध्यात्मिक दर्शन द्वारा शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति निर्धारित करेगा। दर्शन व शिक्षा का पाठ्यक्रम रस के अनुसार शिक्षा दर्शन पर पाठ्यक्रम के संबंध में जितनी निर्भर है उतनी अन्य किसी शैक्षिक समस्या के संबंध में नहीं। वस्तुतः पाठ्यक्रम पर दर्शन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ आदर्शवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति है। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्व का विकास करना है तथा प्रयोजनवादी पाठचर्या में बालक की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोगी क्रियाओं को स्थान देने पर बल देते हैं। दर्शन एवं शिक्षण विधियाँ। वस्तुतः उपयुक्त विधि का निर्माण हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उद्देश्य का ज्ञान न हो। इस प्रकार शिक्षण विधियाँ दर्शन से प्रभावित होती हैं। सुकरात ने अपने दार्शनिक विचारों के अनुसार प्रश्नोत्तर विधि को जन्म दिया। इस प्रकार प्लेटो ने संवाद विधि को, अरस्तु ने आगमन एवं निगमन विधि को, बेकन ने प्रयोग एवं निरीक्षण विधि को, रूसो ने स्वभाव एवं सक्रियता तथा मॉन्टेसरी ने इंद्रिय प्रशिक्षण विधि को सर्वोत्तम माना है। दर्शन एवं अनुशासन।
अनुशासन की धारणा भी दार्शनिक विचारधाराओं द्वारा प्रभावित होती है। जैसे प्रकृतिवादी दंड विधान के अंतर्गत प्रकृतिवादी परिणामों तथा स्वतंत्रता पर बल देता है। आदर्शवादी शिक्षा के प्रभाव द्वारा अनुशासन की स्थापना करना चाहते हैं, तो प्रयोजनवादी अनुशासन की स्थापना के लिए सामाजिक एवं सहयोगी क्रियाओं को स्थान देते हैं। दर्शन व पाठ्यपुस्तकें। पाठ्यपुस्तकों के चयन एवं निर्माण में भी दर्शन आधार कार्य करता है। पाठ्यपुस्तकों का चयन करते समय जीवन की मान्यताओं, आदर्शों तथा सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जीवन में मानदंडों का स्थापन किया जाता है। दर्शन व शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन पर भी दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा ऐच्छिक संगठन के हाथों में हो या शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण हो, शिक्षक की नियुक्ति का क्या मानदंड हो तथा शिक्षा पद्धति में उसका स्थान क्या हो, विद्यालय भवन का स्वरूप कैसा हो तथा विद्यालय में निरीक्षण के समय किन बातों पर ध्यान दिया जाए आदि प्रश्नों के उत्तर हमें दर्शन में ही मिल सकते हैं। उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त शिक्षा व दर्शन में निम्न संबंध पाए जाते हैं। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण करता है तथा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। दर्शन शिक्षा को प्रभावित करती है तथा शिक्षा भी दार्शनिक दृष्टिकोण पर नियंत्रित रखती है। पैट्रिच के शब्दों में गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है, उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। प्रत्येक समय के महान दार्शनिक से महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। प्लेटो, सुकरात, लॉक, कमेनियस, रूसो, गांधी, टैगोर आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं। इन सभी दार्शनिकों को अपने अपने दर्शन को क्रियात्मक अथवा व्यवहारिक रूप देने के लिए अंत में शिक्षा का ही सहारा लेना पड़ा। शिक्षा सैद्धांतिकता दर्शन को व्यवहारिकता में परिवर्तित करती है, क्योंकि शिक्षा का कार्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना है। इसलिए एडम्स का यह कथन सही है कि शिक्षा दर्शन का गुणात्मक पहलू है। शिक्षा शास्त्रियों के सम्मुख समय समय पर अध्यापन के समय अनेक समस्याएं जन्म लेती रहती हैं। वह इन्हें सुलझाने के लिए दार्शनिकों का सहारा ढूंढते हैं और तब दार्शनिक नए शिक्षा दर्शन को जन्म देते हैं। स्पष्ट है कि शिक्षा और दर्शन का परस्पर संघनिष्ठ संबंध है। वास्तव में दर्शन के मार्गदर्शन के बिना शिक्षा अर्थहीन हो जाएगी। जेंटा मिल के शब्दों में, जो व्यक्ति इस बात में विश्वास रखते हैं कि दर्शन के संबंध बनाए बिना शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम रीति से चल सकती है, वह विशुद्ध स्वरूप को समझने में असमर्थता प्रकट करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। दर्शन की शाखाएं। दर्शन के स्वरूप से ही उसका क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है। विश्व को उसकी संपूर्णता में समझने की मानसिक चेष्टा ही दर्शन है। इसलिए मानव अनुभूति का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें दर्शन का संबंध नहीं है। समस्त विश्व की समान रूप से दर्शन का विषय है। इस पर दुनिया की हर चीज़ का विवरणात्मक अध्ययन किसी के लिए संभव नहीं है। अतः भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न वर्ग बने हुए हैं। दर्शन के अध्ययन हेतु दर्शन की शाखाओं का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और है एक्जियोलॉजी। तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स आपको थोड़ा गड़बड़ लगे तो सब मेटाफिजिक्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेटाफिजिक्स, क्योंकि मेटाफिजिक्स बोलने से फिजिक्स की याद आती होगी, सही बात है। तत्व या सत्ता मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जिसमें सत्ता या तत्व के अस्तित्व एवं उससे संबंधित अनेक तत्व का अध्ययन किया जाता है। तत्व मीमांसा यथार्थ जीवन की समस्या का समाधान खोजता है। यह ऐसे प्रश्नों के उत्तर की खोज करता है जैसे कि अस्तित्व की अपने में ही प्रकृति क्या है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा विज्ञान की अन्य शाखाएं अस्तित्व के वस्तु के रूप का अवलोकन करती है। तत्व मीमांसा अंतिम रूप से यथार्थ क्या है इसकी ही खोज करता है। इम्पोर्टेंट लाइन। तत्व मीमांसा अंतिम रूप से यथार्थ क्या है इसकी खोज करता है। ठीक। तत्व मीमांसा का अर्थ। दर्शन शास्त्र की प्रथम शाखा तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा को अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स भी कहते हैं। शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो यह दोनों शब्दों से मिलकर बना मेटा प्लस फिजिक्स। मेटा का अर्थ है के परे तथा फिजिक्स का अर्थ है भौतिक जगत। इस प्रकार मेटाफिजिक्स का तात्पर्य उस शास्त्र से है जो भौतिक जगत से परे विषयों का अध्ययन करे। तत्व मीमांसा के अंतर्गत परम सत्ता का अध्ययन किया जाता है। बहुत बार दार्शनिक लेखन में यह शब्द सत्ता मीमांसा के पर्यायवाची शब्द की भांति प्रयोग किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि तत्व संबंधी
तत्व संबंधी अध्ययन को ऑन्टोलॉजी भी कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ सत्ता मीमांसा ऑन्टोस पर लॉजिका है। इसे सत्ता से मीमांसा करने वाला शास्त्र भी कहा गया है। तत्व मीमांसा में आत्मा, जगत एवं परमात्मा का अध्ययन किया जाता है। तत्व मीमांसा के क्षेत्र में सद्वस्तु का ज्ञान, आत्मा का दर्शन एवं सृष्टि शास्त्र को भी सम्मिलित किया जाता है। तत्व मीमांसा के प्रकार। तत्व मीमांसा के अंतर्गत वास्तविकता के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। सत्य व यथार्थ का विभाजन कई रूपों में किया जाता है। सत्य को रूप की दृष्टि से 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: एकत्ववाद, द्वैतवाद तथा अनेकत्ववाद। प्रयोजनवाद किसी को अंतिम सत्य नहीं मानता है। प्रकृति की दृष्टि से भी सत्य तथा या यथार्थ को 3 भागों में विभक्त किया गया है: तत्व विज्ञान, विश्व विज्ञान और ईश्वर विज्ञान। तत्व विज्ञान ऑन्टोलॉजी, विश्व विज्ञान कॉस्मोलॉजी और ईश्वर विज्ञान थियोलॉजी। अतः सत्य के 3 रूप तत्व, विश्व तथा ईश्वर माने गए हैं। सत्य 3 प्रकार का माना जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा रहा है। तत्व विज्ञान ऑन्टोलॉजी, इसके अंतर्गत किसी द्रव्य को ही सत्य मानते हैं। प्रकृति एवं विश्व द्रव्य से बना है। प्रकृतिवाद के अंतर्गत द्रव्य को सत्य मानते हैं। तत्व मीमांसा के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। इसके अनुसार द्रव्य मूल सत्य है। बाह्य ऊर्जा से द्रव्य में परिवर्तन होता है। तत्व विज्ञान को भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। तत्व विज्ञान की प्रकृति विज्ञान है। तत्व विज्ञान ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। यह वैज्ञानिक अनुभव, ज्ञानेंद्रिय तथा यथार्थ को महत्व देता है। यह नैतिक मूल्यों को महत्व नहीं देता, बल्कि सांसारिक पदार्थों एवं क्रियाओं तक सीमित है। तत्व विज्ञान के सिद्धांत भौतिकवाद, मटेरियलिज्म, है ना, आत्मा, ईश्वर आदि संदेहात्मक तत्वों में अविश्वास को स्थान नहीं देता, अपितु प्राकृतिक नियमों को यथेष्ट मान्यता देकर यह वैज्ञानिक ज्ञान को प्रश्रय देता है। तत्व मीमांसा के इस सिद्धांत की सफलता असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कहाँ तक यह भौतिक तत्वों, जीव तथा चैतन्य की व्याख्या करने में सफल हो पाता है। भौतिकवाद का दावा है कि सभी प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति मूलतः जड़ तत्व से हुई है। जीव एवं चैतन्य के रूप को देखते हुए यह दावा कहाँ तक यथेष्ट मालूम पड़ता है, इसी प्रकार इस पर भौतिकवाद की एक तत्व मीमांसक सिद्धांत के रूप में सफलता निर्भर करती है। भौतिकवादी प्रारंभ से ही इस बात पर बल देते हैं कि जड़ द्रव्य ही मूल तत्व है, लेकिन जड़ द्रव्य है। जड़ द्रव्य है क्या? इसके विषय में भौतिकवादियों की धारणा एक मत नहीं है। भौतिकवाद के व्यवहारिक परिणाम भी उस उच्च मानवीय मूल्यों की दृष्टि से हानिकारक सिद्ध होते हैं। अध्यात्मवाद, आइडियलिज्म। अध्यात्मवाद के कई रूप हैं। आत्मनिष्ठ अध्यात्मवाद का मत साधारण ज्ञान के बिल्कुल विपरीत मालूम पड़ता है, इसलिए साधारण स्तर पर बिल्कुल मान्य नहीं है। यह कुछ विचित्र सा मालूम पड़ता है कि जिन वस्तुओं का अस्तित्व स्पष्ट रूप से मन से स्वतंत्र बाहरी जगत में है, उन्हें हम केवल मन का प्रत्यय मान ले सकते हैं। लेकिन यदि वस्तुओं को मात्र प्रत्यय मान लिया जाए तो उसके सामने आता हुआ शेर भी हमारे मन का प्रत्यय ही है। फिर वह हमें काट क्यों खाता है तथा हमारी मृत्यु क्यों हो जाती है, इस प्रश्न का कोई उचित और विश्वसनीय उत्तर आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादियों के पास नहीं है। आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के प्रतिपादक बर्कले ने खुद पीछे मुड़कर इन कठिनाइयों की गंभीरता को महसूस किया तथा इससे बचने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद का सहारा लिया। वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद के विषय में बर्कले ने बताया कि वस्तुएं केवल हमारे मन का ही प्रत्यय नहीं है कि हम उन्हें जब चाहें अनुभूति करें, या जब हमारे मन में प्रत्यय में वे बनी रहेंगी तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अस्थायी रूप से वस्तुएं ईश्वर के मन का प्रत्यय बनी रहती हैं। वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद की भी अपनी बहुत सारी खामियां हैं, जिसके कारण यह सिद्धांत मान्य नहीं हो पाया। जैसे प्रत्यय जगत तथा भौतिक जगत में वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद की तरह एक प्रकार की खाई पैदा कर देने से सच में वस्तु जगत प्रत्यय जगत की प्रतिलिपि बनकर रह जाएगा। जब प्रत्यय जगत ही वास्तविक जगत है, प्रत्ययों के अतिरिक्त कुछ वास्तविक है ही नहीं, तो यह प्रतिलिपि छपती कहाँ है? आदि प्रश्नों का उत्तर वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद के पास नहीं है। निरपेक्ष अध्यात्मवाद एक तत्व मीमांसा के सिद्धांत के रूप में बहुत उच्च स्तर के दार्शनिक चिंतन का परिचायक माना जाता है। एक संगत के रूप में बौद्धिक स्तर पर इस सिद्धांत का निर्माण करना कोई साधारण काम नहीं है। यही कारण है कि हेगेल, बैडले, शंकर, रामानुजन आदि विश्व के महान दार्शनिकों में गिने जाते हैं, लेकिन फिर भी विश्व की समुचित व्याख्या के सिलसिले में इस सिद्धांत की अपनी कठिनाइयाँ हैं। इसलिए इसे भी तत्व मीमांसा में संतोषजनक सिद्धांत के रूप में नहीं लिखा जा सकता। रामानुज हैं वो।
इसमें सबसे बड़ी कठिनाई इस बात को लेकर होती है कि यदि मौलिक सत्ता चैतन्य रूप है तो उसे जड़ द्रव्य की उत्पत्ति कैसे होती है, जबकि दोनों के स्वरूप का कोई मेल ही नहीं है। जड़ में फैलाव वह स्थान घेरता है, चैतन्य तो कुछ अमूर्त सी वस्तु है जिसका स्थान आदि लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। रामानुज जैसे निरपेक्ष अध्यात्मवादी मानते हैं कि मौलिक सत्ता के व्यापक स्वरूप चेतना का स्वरूप है, तथा फिर मानते हैं कि उनको अंदर औचित्य भी विद्यमान है तथा विश्व के समस्त जड़ चेतन उसी की वास्तविक अभिव्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में मौलिक सत्ता का स्वरूप शुद्ध चैतन्य का स्वरूप कहाँ है? इस प्रकार इन कठिनाइयों के कारण निरपेक्ष अध्यात्मवाद को भी एक संतोषजनक तत्वमीमांसक सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। द्वैतवाद, डुअलिज्म। द्वैतवाद का मूलाधार है साधारण अनुभव। साधारण अनुभव में व्यक्ति जड़ तथा चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों को पाता है। ये दोनों एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि एक की व्याख्या दूसरे के आधार पर संभव नहीं है, इसलिए दोनों को ही समान रूप से मौलिक मानना उचित ही है। साधारण अनुभव तथा साधारण ज्ञान को ठीक जांचने के कारण यह सिद्धांत कुछ सीमा तक ठीक लगता है, लेकिन किसी भी तत्व मीमांसक सिद्धांत के गुण अवगुण की कसौटी तो यह है कि विश्व की संगत व्याख्या करने में वह कहाँ तक समर्थ है। इस दृष्टि से द्वैतवाद असफल तथा अक्षम सिद्ध होता है। वह न तो विश्व की संगत व्याख्या करने में समर्थ है, न तो ज्ञान आदि की संभावना का ही, तथा द्वैतवाद कुछ ऐसे प्रश्न खड़ा कर देता है कि जिनका समाधान दार्शनिकों को संभव ही नहीं लगता। तटस्थवाद, न्यूट्रलिज्म। भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद की सफलताओं से प्रेरित होकर तटस्थवाद एक समुचित तथा गौरवपूर्ण तत्व मीमांसात्मक सिद्धांत होने का दावा लेकर चलता है, तथा प्रारंभ में ऐसा महसूस हुआ कि अन्य कुछ मीमांसात्मक तत्वों की कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है कि मूलभूत तत्व को न भौतिक माना जाए न आध्यात्मिक, बल्कि दोनों को अलग माना जाए तथा उसी से दोनों की व्याख्या की जाए। अंत में यह सिद्धांत भी सफल नहीं हो पाया तथा स्वयं अनेक कठिनाइयों से घिर जाता है। जैसे तटस्थवादी कहते हैं कि तटस्थ तत्वों की विशेष प्रकार की व्यवस्था के फलस्वरूप जड़ तथा एक दूसरे में ये व्यवस्थाएं आती हैं, कैसे, उन्हें कौन लाता है? यदि उसके उत्तर में तटस्थ तत्वों के अतिरिक्त किसी सत्ता या शक्ति को मान लिया जाए, तब ये तटस्थ तत्व मौलिक नहीं रह जाता तथा इनकी तटस्थता समाप्त हो जाती है। तथा यदि वह माना जाए कि वे स्वयं व्यवस्थित होते हैं, तो उस संबंध में अनेक प्रश्न आ जाते हैं, जैसे इनमें गति एवं प्रेरणा कैसे आती है? क्या ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं आकस्मिक होती हैं या इनके संबंध में कोई निश्चित नियम है? इन प्रश्नों के उत्तर